हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलानिया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि हम कौन कौन से जेल मैट्रिक्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस का फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट और पढ़ते हैं कि कौन कौन सी जेल हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल करने के लिए हम मेनली दो तरीके की जेल का इस्तेमाल करते हैं, एक पॉलीएक्रिलामाइड जेल और दूसरी अगरोस जेल। पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो होती है उसके जो पोर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और जो अगरोस जेल होती है उसके जो पोर होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं। ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि ऐसे बिल्कुल बारीक होते हैं इनके तो पोर। और अगरोस जेल जो होता है उसके पोर काफी बड़े बड़े होते हैं, मतलब है कि बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके पोर का जो साइज है वो छोटा है, इसके इस जेल के जो पोर हैं वो काफी स्मॉल है। तो हम कौन कौन सी चीजों को इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, एक तो डीएनए, आरएनए फ्रेगमेंट्स और प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं। अगरोस जेल का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जब हमको बड़े मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना होता है। ठीक है ना। अब बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको छोटे साइज वाली चीजों का सेपरेशन करना होता है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे डीएनए आरएनए के फ्रेगमेंट्स हो गए या फिर प्रोटीन हो गई। और बड़े साइज के अगर मॉलिक्यूल्स को हमको सेपरेट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, अगरोस जेल, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल। जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होती है ये एक तरीके से जो एक्राइलामाइड है उसी के रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं। ठीक है, मोनोमर है। पॉलीएक्रिलामाइड का जो बनता है उसमें क्या होता है कि एक्राइलामाइड जो होता है वो एक मोनोमर होता है। अब एक्राइलामाइड मोनोमर जो है इसकी रिपीटेटिव यूनिट्स होती है। कैसे, देखो ये इस तरीके से ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये मोनोमर इस तरीके से लगा हुआ होता है। अब इसको क्रॉस लिंक करती है, जैसे ये दो चेन है बनी हुई है हमारी मोनोमर की। ठीक है, अब इन मोनोमर को जोड़ने के लिए एक क्रॉस लिंक है, ये ये जो क्रॉस लिंक है ये बनाता है हमारा बिस एक्रिलामाइड। ये जो है ना हमारा एन एन मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड, इसको हम बिस एक्रिलामाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा एक्रिलामाइड है। ठीक है ना, ये हो गया, ये मोनोमर है। ठीक है, ये हमारा मोनोमर है। ठीक है, इसको हम क्रॉस लिंक जो बना रहे हैं वो बिस एक्रिलामाइड से बना रहे हैं। ठीक है, तो बिस एक्रिलामाइड से हम इसको क्रॉस लिंक कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारा पॉलीएक्रिलामाइड जेल बन जाता है। जब ये कंबाइन करते हैं तो इसमें से गैस निकलती है। ठीक है, इसके अंदर जो गैस होती है उसको निकाल देते हैं, मतलब उसको गैस को मतलब इस कंपाउंड को हम डिगैस कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड का जो कंसंट्रेशन होता है दैट डिपेंड ऑन द स्पेसिमेन कि हम किसका सेपरेशन कर रहे हैं। दैट कुड बी 29:1 और एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना, वो हम हमारे प्रोटोकॉल से सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनती है दैट रिएक्शन इज फ्री रेडिकल कैटालिसिस, है ना। यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल कैटालिसिस है। तो इसमें जो इनिशिएटर होता है वो अमोनियम पर सल्फेट होता है, APS जिसको हम कहते हैं। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट के मतलब है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनिशिएटर इज अमोनियम पर सल्फेट एंड यहाँ पर जो कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज टीमैट। टीमैट मीन्स
N prime टेट्रामिथाइलिन डाइअमीन TMAT। तो ये रिएक्शन में सबसे ज्यादा पॉलीक्रिलेमाइड जेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो गए, पॉइंट्स कौन कौन से हो गए लर्न करने। ये एक्रेलामाइड और बिस एक्रेलामाइड से मिलकर के बनी हुई होती है। जब इनको हम मिक्स करते हैं तो इसको डिगैस कर देते हैं, मतलब इसमें से O2 को हम निकाल देते हैं। हम क्यों निकालते हैं O2 को? क्योंकि O2 जो होती है वो हमारा जेल फॉर्मेशन में इनिबिशन क्रिएट करती है, मतलब जेल फॉर्मेशन मतलब पॉलीमराइजेशन होने में वो इनिबिशन क्रिएट करती है। तो आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीमराइजेशन को कौन इनिबिट करता है, एंड दैट इज ऑक्सीजन। इसीलिए इसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इनिशिएटर होता है दैट इज अमोनियम परसल्फेट। ये एक फ्री रेडिकल कैटालिसिस रिएक्शन है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज टीमैट। ठीक है, तो टीमैट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हमारे पॉलीएक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर पॉलीएक्रिलामाइड जेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर जेल में जो पोर का जो साइज होगा दैट वुड बी स्मॉल। कैसा होगा? स्मॉल। और अगर कंसंट्रेशन कम है पॉलीक्रमाइड की तो यहाँ पर जो पोर का साइज होगा दैट विल बी लार्ज। ठीक है, अगर हमें बड़े साइज के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल की कंसंट्रेशन को कम करेंगे, और अगर हमें पोर साइज छोटा करना है तो हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल की कंसंट्रेशन को हाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर ऐसे जेल बना लेने के बाद में हम क्या करते हैं कि इस जेल को कास्टिंग ट्रे में कास्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारी कास्टिंग ट्रे इस तरीके की होती है। ये हमारी कास्टिंग ट्रे है। यहाँ पर हम जेल पोर करेंगे। ये जो व्हाइट कलर का है इसको हम कॉम्ब कहते हैं। इस कॉम्ब को इसलिए डाला जाता है जिससे कि यहाँ पे वेल्स बन जाए। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वेल्स बन जाती है ना। यहाँ इस एरिया में जेल नहीं आती है तो यहाँ पर ऐसे वेल्स बन जाती है। इन्हीं वेल्स के अंदर हम हमारे सैंपल को लोड करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल को हम लोड कर देंगे हमारा इसके अंदर। फिर जब हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है तो जो पॉलीएक्रिलामाइड की जो जेल हमको लेनी होती है वो हम मेनली 3 से लेकर 30% तक की यूज करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें प्रोटीन का निकालना है, ठीक है, अगर हमें प्रोटीन का सेपरेशन करना है तो उसके लिए हम 10 to 15% पॉलीएक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इन ए रूटीन यूज। अगर हम रूटीनली यूज कर रहे हैं तो प्रोटीन के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल की जो कंसंट्रेशन लेंगे वो 10 to 15% की लेंगे। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर कास्टिंग करते हैं तो इसके अंदर ये जो ऊपर है ये जो स्टॉकिंग जेल है, स्टॉकिंग जेल के अंदर हम जो कंसंट्रेशन है वो अलग रखते हैं रनिंग जेल के कंपैरिजन में। सपोज जैसे कि हमको यहाँ पे प्रोटीन का आइसोलेशन सेपरेशन करना है, आइसोलेशन नहीं सेपरेशन करना है, तो यहाँ पर तो हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल की कंसंट्रेशन रखेंगे 10 to 15%, लेकिन स्टॉक जेल के अंदर हम रखेंगे 6 to 8%। कितनी रखेंगे? 6 to 8% हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे 10 to 15% रखेंगे। ठीक है, यहाँ स्टॉकिंग जेल में क्या है कि वो आ जाएंगे लेवल में यहाँ पे, और यहाँ से फिर रन करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये वेल से ऐसे रन करना शुरू करेगा। फिर ये जो रन होगा वो चार्ज के ऊपर बेस होगा और हमारे मॉलिक्यूल का साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी पॉलीएक्रिलामाइड जेल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर को करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो थैंक यू, कीप स्माइलिंग, कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।